widespread in our village a decade ago. Author, the writer of this story says that क्या कहते हैं कि यह जो priceless commodity है, priceless मतलब अमूल्य वस्तु है, और priceless commodity क्या है? The English language. English language जो है was not so widespread, वो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई नहीं थी in our village, हमारे गांव में a decade ago. decade एक decade पहले, decade का मतलब होता है दशक, 10 वर्ष, यानी एक दशक पहले हमारे गांव में ये जो अमूल्य वस्तु है इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, ये वाइड स्प्रेड नहीं थी, मतलब कि बहुत ज्यादा फैली हुई नहीं थी. That was why, इसीलिए रंगा's homecoming, रंगा का घर आना was a great event, एक बहुत बड़ी घटना थी. People rushed to his doorstep, लोग rushed मतलब दौड़े, rushed मतलब दौड़े, भागे, किसकी ओर? रंगा के डोरस्टेप की ओर, रंगा के घर के दरवाजे की ओर. एंड डोरस्टेप अनाउंसिंग, घोषणा करते हुए, द अकाउंटेंट सन्स हैज कम, कि लेखाकार का पुत्र, बेटा आ चुका है. लोग जैसे ही रंगा घर आया, ये क्या थी? इट वाज अ ग्रेट इवेंट, एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि उस समय वहां पर इंग्लिश बोलने वाला यही फर्स्ट पर्सन था. और सब लोग जो है रस्ट मतलब दौड़े, टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, सब लोग उसके घर की तरफ दौड़ते हैं, ये चिल्लाते हुए, घोषणा करते हुए कि अकाउंटेंट सन्स हैज कम, कि अकाउंटेंट का बेटा, लेखाकार का बेटा
who was near him, जो रंगा के पास थी, ran her hand over his chest, उसने अपने हाथ को उसकी चेस्ट पर, छाती पर फेरा, looked into his eyes, उसकी आंखों में देखा, and said, और कहा, the Geneva, Geneva is a Kannada word, Geneva, जनेवरा बोलते हैं, जनेवरा, जनेवरा, जनेऊ क्या है? द सेक्रेड थ्रेड वॉर्न बाय ब्राह्मण्स, कन्नड़ भाषा में ब्राह्मण लोग जो एक पवित्र धागा थ्रेड पहनते हैं उसको कन्नड़ में जनेवा कहते हैं, मतलब कि जनेऊ। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? जनेवा। जनेवरा बोला है इसने, रा जो है यहाँ पर साइलेंट है, जनेवा। तो जनेवा इज स्टिल देयर, वो बोलती है ये जनेऊ भी यहीं पर है, मतलब छाती पर हाथ फेरती है तो क्या होता है कि वो जनेऊ भी उसको वहीं पर पड़ी हुई मिलती है। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जाति को नहीं खोया है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और वो ओल्ड वुमन जल्दी से वहां से उसके बाद चली गई। रंगा लाफ्ड, रंगा हंसा, रंगा को हंसी आ गई क्योंकि औरत उसको, वो ओल्ड वुमन उसको चेक करने के लिए आई थी कि यह कितना परिवर्तित हो चुका है। लेकिन जब वो रंगा की चेस्ट पर हैंड क्या करती है, रेन यानी फेरती है, तो वह जनेवा और जनेऊ उसकी चेस्ट पर स्टिल अभी तक मिलती है। इसका मतलब है कि रंगा जो था वो रंगा बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था, रंगा did not change. She went, once they realized, एक बार उन्होंने महसूस किया, गाँव वालों ने, that रंगा still had the same hands, legs, eyes and nose, कि रंगा के वैसे ही हाथ, पैर, आंखें और नाक थे। The crowd melted away, मतलब एक बार रंगा को देखा कि वैसे ही उसके हाथ है, वैसे ही उसके पैर है, वैसे ही उसकी आंखें हैं, वैसे ही उसका नाक है। मेल्टेड अवे मतलब बिखर गए। बिखर गए यानी कि कितना बिखर हो गए, लोग बिखर गए। लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, जैसे उन्होंने यहाँ पर कंपेयर किया है ऑथर ने कि क्राउड जो थी वो मेल्टेड अवे मतलब कि वहां से बिखर गई। रंगा को देखने के लिए कि वैसा ही रंगा दिख रहा था, मेल्टेड अवे हो गए, तितर बितर हो गए, बिखर गए। लाइक अ लंप, लंप का मतलब क्या होता है? ढेला। लंप का मतलब क्या होता है? गांठ या ढेला। जैसे शक्कर की जो गांठ होती है, ढेला जो होता है, बच्चे के मुंह में कैसे वो पिघल जाता है, उसी तरह से रंगा को देखकर वहां जो क्राउड गैदर्ड थी, इकट्ठी थी, वो क्या हो गई? बिखर गई, मेल्टेड हो गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहां पर खड़ा रहा। लेखक कहता है आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब प्रत्येक सब जब हरेक जब वहां से जा चुके थे उसके बाद आई आस्क्ड, मैंने पूछा हाउ आर यू रंगप्पा, कि रंगप्पा कैसे हो? इज एवरीथिंग वेल विद यू, सब कुछ ठीक है? इट वाज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, और जब मैंने पूछा तभी रंगा ने मेरे को नोटिस किया, मेरे को देखा, मेरी ओर देखा, मेरे को गौर किया। ही केम नियर मी, रंगा मेरे पास आया एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली, और बड़ी ही आदर के साथ उसने नमस्कार किया। सेइंग, यह कहते हुए आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विद योर ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई मस्ट ड्रॉ अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, लेखक अब ये कहना चाहता है कि मैं आपका अटेंशन जो है, आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहता हूँ किसकी ओर? एस्पेक्ट ऑफ रंगास नेचर। एस्पेक्ट मतलब पहलू, एस्पेक्ट मतलब पहलू। लेखक कहता है कि आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास नेचर कैरेक्टर, कि मैं रंगा के चरित्र के पहलू की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ही न्यू, वह जानता था, when it
जानते हुए पीपल्स वर्थ, लोगों के औचित्य को, वर्थ मतलब मूल्य को, मतलब रंगा का कैरेक्टर क्या बताना चाहते हैं ऑथर, ये बताना चाहते हैं कि रंगा किसी व्यक्ति से बात करता था तो मतलब उस व्यक्ति से बात करता था जिसमें कि उसका यानी कि टू टॉक टू समवन, किसी से बात करना क्या हो उसके लिए डिसएडवांटेज, उसका एक लाभ हो, एंड राइटली एसेस्ड पीपल वर्थ, और वो सही रूप से पीपल के, लोगों के वर्थ मतलब औचित्य को, मूल्य को जानकर ही बात करता था। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, और जैसे ही उसका नमस्कार हुआ मेरे लिए, he did not do it like any present day boy with his head up. He did not do, उसने ऐसा नहीं किया, did not do it like any present day, उसने मतलब वो जो वर्तमान लड़का था, अभी जिस रूप में था, उस रूप से जब उसने नमस्कार किया तो वो ऐसा नहीं था with his head up towards the sun, वो मेरे लिए नहीं था, उसका हेड, उसका सिर बिल्कुल किसकी ओर था, उस ऊपर सूर्य की ओर, स्टैंडिंग स्टिफ, बड़ी दृढ़ता से खड़ा हुआ, लाइक अ पोल, एक खंबे की तरह, विदाउट जॉइंट्स, जिसमें कोई भी जोड़ नहीं था, यानी कि रंगा इस तरह से खड़ा हुआ था नमस्कार करते हुए कि एक उस पोल की तरह, खंबे की तरह, जिसमें बिल्कुल भी जॉइंट नहीं था, जो विदाउट एनी जॉइंट था, बिना जोड़ के था, और ऐसे लग रहा हो जैसे वो सूर्य को सूर्य के सामने देख रहा हो, जर्किंग हिज बॉडी, अपने बॉडी को जर्क करते हुए, कंपित करते हुए, कंपन करके सीधा करते हुए, एज इफ, जैसे कि इट वाज आइदर ए वांड, जैसे कि या तो एक वांड हो, वांड मतलब जादू की छड़ी, वांड मतलब जादू की छड़ी, जादू की छड़ी हो, जादू की छड़ी हो, किस तरह से हो, जादू की छड़ी हो, और वॉकिंग स्टिक, या फिर हाथ में लेकर चलने वाली छड़ी, मतलब वो बिल्कुल जब अपने शरीर को एक कंपित करते हुए सीधा करके एक जादू की छड़ी की तरह और एक चलने वाली लकड़ी की तरह, स्टिक की तरह उसने अपने आप को बिल्कुल सीधा रखा था। नॉर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड, उसने केवल मेयरली मतलब महज रूप से या फिर केवल उसने अपने हाथों को ही फोल्ड नहीं किया था, he bent low to touch my feet, वह मेरे पैरों में भी झुका, पैरों पर भी झुका, यानी कि bent मतलब झुका, low मतलब नीचे, to touch मतलब छूने के लिए मेरे पैरों को, may you get married soon, और लेखक उनको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, may you get married soon, तुम्हारी जल्दी शादी हो, I said, मैंने कहा, blessing him, उसे आशीर्वाद देते हुए, after exchanging a few pleasantries, pleasantry मतलब हंसी मजाक की बातें, pleasantries मतलब अच्छी अच्छी बातें, after exchanging देते हुए, लेते हुए एक दूसरे से, a few pleasantries हंसी मजाक की बातें करते हुए, I left, मैं चला गया। That afternoon, उस दोपहर, when I was rest, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा came to my house, रंगा मेरे घर पर आया, with a couple of oranges in his hand, अपने हाथ में कपल यानी कि 2 संतरे लेकर, a generous, एक उदार, considerate fellow, वह एक उदार और considerate मतलब कि विचारणीय, विचारशील व्यक्ति था। It would be a fine thing to have him marry, और it would be a fine thing to have him marry, और ये एक अच्छी चीज होगी कि उसकी क्या हो जाए, शादी, settle down, वह settle down हो जाए यानी कि बस जाए, and be of service to society, समाज की सेवा करे, I
जो मैं यहाँ पर